नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया जो है एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। अब आप संयोजन जो शब्द है, संयोजन होना जोड़ना या योग होना, ठीक है ना, जुड़ना एक तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण से इस तरह से समझते हैं कि दो हमारे अभिकारक है, ए और बी क्या है, अभिकारक। और इन दोनों अभिकारकों से मिलकर एक तैयार होता है अपने पास में एक नया उत्पाद, ठीक है। क्या तैयार होता है? एक नया उत्पाद ए बी। तो ये जो ए और बी है ये तो क्या है, ये तो है अभिकारक। इनको क्या कहेंगे? अभिकारक। ये है अभिकारक। और ये जो नया पदार्थ बना है, प्राप्त हुआ है, इसको कहेंगे उत्पाद। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो जो पदार्थ यौगिक होते हैं, ये अभिक्रिया करके क्या प्राप्त होता है? इनसे एक नया उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अब इसे हम किससे, उदाहरण से समझते हैं संयोजन अभिक्रिया को। संयोजन अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, हुआ चूना। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? जल होगा लिक्विड अवस्था में। और यहाँ पर जो एस है ये संकेत है कि ये सॉलिड अवस्था में है। किस अवस्था में है? सॉलिड, मतलब ठोस अवस्था में है कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है, जल मिलाया जाता है बिना बुझे हुए चूने में, तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये जो प्राप्त होगा, इसकी अवस्था जो होगी एक्वस, इसकी अवस्था होगी कौन सी? एक्वस अवस्था होगी। ये एक्वस अवस्था जो होती है एक विलयन अवस्था होती है, ठीक है, जलीय अवस्था होती है। एक तरीके से इसको कहें कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था नहीं होती। और ये एक विलयन होता है जो एक तरीके से पूरी तरह से तरल नहीं होता और पूरी तरह से ठोस भी नहीं होता। इनके मध्य की जो अवस्था होती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ये ऊष्मा का भी त्याग करता है। किसका? ऊष्मा का भी त्याग करता है। और इस जो अभिकारक जल के साथ या किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा का त्याग करते हैं, तो उन्हें हम ऊष्मा सेपी, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या हुआ है? इसमें ऊष्मा का त्याग हुआ, ऊष्मा छोड़ी गई है, ठीक है। तो इसे हम ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ जो तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं बुझे हुए चूने के से, तो इससे क्या प्राप्त हुआ है? बिना बुझे हुए चूने से अभिक्रिया करने पर ये जो प्राप्त हुआ है ये है बुझा हुआ चूना। कौन सा? बुझा हुआ चूना। इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक सूत्र के अनुसार जो नाम कहते हैं इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। वैसे हम इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया की जो परिभाषा है उसको जानेंगे कि परिभाषा के अनुसार संयोजन अभिक्रिया को किस प्रकार से हम लिखते हैं। दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण है कि कार्बन जो है सॉलिड अवस्था में है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में या गैस के साथ में जलाया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ ये दोनों क्या है? ये दोनों है अभिकारक। क्या है?
ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये अभिकारक है और इन दोनों से मिलकर ये एकल उत्पाद बनता है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है ये एक तरीके से हम इन्हें कहते हैं कि संयोजन अभिक्रिया हुई है। अब हम संयोजन अभिक्रिया में पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। जिन उत्पाद में, जिस अभिक्रिया में, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसे उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण समझिए आप कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस प्रकार से ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो ये जो पहला उदाहरण था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का, जो सॉलिड अवस्था में था, इसको जल के साथ मिलाया गया। किसके साथ? जल के साथ मिलाया गया। जब इसको जल के साथ मिलाया गया तो अभिक्रिया, जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, दोनों को मिलाया जाएगा, तो ये जो उत्पाद तैयार होगा ये होगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जो उत्पाद है, इसके अलावा ये एक्यूज, इसके अलावा ये किसका क्या उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ऊष्मा उत्पन्न करने वाले जो उत्पाद अभिक्रियाएं होती है उनको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाया जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो बुझा हुआ चूना का जो विलयन होता है, इसका उपयोग एक तो करते हैं, ये अपने पास में क्या है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, इसका जो उपयोग होता है ये होता है दीवारों की सफेदी पे, दीवारों की सफेदी करने के लिए, दीवारों की सफेदी करने के लिए। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब इन बुझे हुए चूने को कि ये विलयन अवस्था में होता है, ठीक है, तो इसको विलयन अवस्था में जब दीवारों पर लगाया जाता है तब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, जैसे ये इस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है इसके साथ क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो सॉलिड अवस्था में हो जाता है और जल का त्याग कर देता है, जल त्याग कर देता है। यहाँ पर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ अभिक्रिया करके ये जो बुझा हुआ चूना है ये और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट की जो पतली परत बना देता है, इससे क्या है कि उन पे दीवारों पर चमक आ जाती है। 2-3 दिन बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है जब ये वायुमंडल के संपर्क में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड के में, और जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनती है तो उसके बाद दीवारें चमकने लग जाती है। और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत हो गई, इसके अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये संगमरमर का भी उदाहरण है, ठीक है। ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, उदाहरण नहीं, सॉरी, ये क्या है? CaCO3। ये संगमरमर का भी क्या है? रासायनिक सूत्र है। तो आज हमने संयोजन अभिक्रिया में जाना है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा जाना है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और उसके बाद में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इनको उदाहरण सहित हमने जाना है। और जो कैल्शियम
ऑक्साइड होता है उसको जल में मिलाने के बाद में क्या प्राप्त होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आती है तो क्या प्राप्त होता है। इन सभी प्रश्नों के सवाल हम इस वीडियो में जाने हैं। तो एक बार और आपका दोहरा देते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में मिलाया जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवारों पर लगाया जाता है एक तरीके से, और तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाती है और जल त्याग देता है, ठीक है। और ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है ये संगमरमर का भी सूत्र है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।